133 आसन करता हूँ मैं और रोज, क्योंकि पेट की जो परीक्षा करते हैं उससे ठीक होता है। हर बीमारी को योग के दौरान जड़ से मिटाया, न कि डॉक्टर। योग करना स्वास्थ्य के लाभदायक है। स्वास्थ्य धन से नहीं कमा जाता, स्वास्थ्य योग करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। कितनी सैलरी? 2,500 रुपए देते, 2,500 से हमारा क्या होगा सर? तो दिहाड़ी मजदूर जो गंवार होते हैं ना सर, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें भी एक दिन के 600-700 रुपए मिलते हैं और सर में 250 रुपए मिलते हैं। फिर हमें उनमें क्या फर्क रह गया? सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार हमें एक तो 10 दिन से 30 दिन करे, ठीक है, और 10 दिन से 30 दिन करे और हमें स्थायी करे सर। 28 जनवरी 2026 को विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हुआ है जयपुर राजधानी प्रदेश की है, जहाँ पे धरनों प्रदर्शनों का दौर। हाल फिलहाल शहीद स्मारक पे खड़ा हूँ मैं। यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, धरनार्थी वो बैठे हैं। धरना किसका चल रहा है बता देता हूँ। राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ के तत्वाधान में ये धरना दिया जा रहा है। धरने की तमाम कुछ मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ पे धरनार्थी बैठे हैं और धरने जो है वो क्यों बैठे हैं, क्या पूरा मामला है, इस बारे में विस्तार से हम जानेंगे। सर पहले भी आपने धरना दिया था। महासंघ जो है योग प्रशिक्षक महासंघ, उसके तत्वाधान में आज हजारों की संख्या में यहाँ पे पब्लिक पहुंची है। क्या पूरा मामला है, क्या है? जी, हमारी मांगे ये है सरकार से, राजस्थान सरकार और भारत देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, चिकित्सा मंत्री जी से और NHM मिनिस्टर से हम ये मांगे करते हैं। जो हमारे कार्य दिवस योगियों को 10 दिन लगा रखा है, 30 दिन हमारे को नियमित रखा जाए और जो हमारे को मानदेय 2500 रुपये मिल रहे हैं, इससे हमारे योगियों की रोजी रोटी नहीं चलती, हमारा घर नहीं चलता है। तो सरकार से, राजस्थान सरकार, भारत सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं, हमारे योगियों की हमारी गुहार सुने, हमारी पुकार सुने, नहीं तो हम बहुत बड़ा चक्का जाम करेंगे, पूरे देश भर में भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, बहुत बड़ा धरना देंगे। तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे को स्थायी करें, हमारा मानदेय बढ़ाएं, इन योगियों की पुकार सुनो। सरकार से निवेदन है, हम बार बार धरना देंगे, रोज धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। पूर्व में आपने स्वास्थ्य भवन का घेराव किया था, वहाँ पे आपने जो तमाम अधिकारी थे, संबंधित अधिकारी, उनसे मांग की थी जी। इसी मांग को लेकर आज वापस धरना दिया जा रहा है, क्योंकि उस समय भी आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि हमारी मांग मान ली जाएगी। अब हाल फिलहाल वापस धरने का रूप ले चुके हैं आप। हम गए थे NHM मिनिस्टर जी के पास, एप्लीकेशन दे के आए थे, उन्होंने हमारी बातें तो सुनी है, लेकिन हमारे को ना हमारे स्थायीकरण का कोई लेटर जारी किया है। तो मैं सरकार से यही गुहार करना चाहता हूं कि वो हमारे को स्थायी करें, हमारा मानदेय बढ़ाएं, कार्य दिवस की अवधि हमारे को पूरे महीने 30 दिन किया जाए। बिल्कुल देखिए, एक बार मेरे साथ तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे योगा के, वो जुड़े हुए हैं और उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। उनकी मांगे जो हैं वो बता रहे हैं कैमरे पे, और पहले भी ये कई बार उठा चुके हैं मुद्दे, पर इनकी मांगों पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। क्या नाम आपका? रोहितास कुमार मीणा। रोहितास से वापस धरना? हाँ सर, हमने 8 जनवरी को भी किया था और फिर 28 जनवरी को कर दिया। हमारी मांगे है कि हमको 10 दिन से 30 दिन किया जाए, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमको स्थायी किया जाए। हमको गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही है, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा देते हैं, इस प्रकार हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और गवर्नमेंट हमारी मांगे मान नहीं रही है। इससे हम बहुत दुखी हैं। हमारा घर खर्च भी नहीं चलता इसमें, इतने से पैसों में तो हम क्या करें, कहाँ जाए। 10 दिन योग करवा के 20 दिन घर पे रहते हैं, इससे हमारा पूरा बैलेंस खराब हो रहा है। योग करवाने ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमको स्थायी किया जाए, हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए और हम जैसे 30 दिन का योगा करवाना चाहते तो लोगों के घर घर तक योग पहुंचाना चाहते हैं हम। तो यही हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमको स्थायी किया जाए, हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए, 10 दिन से 30 दिन किया जाए। देखिए यहाँ पे एक विशेष बात यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। शोषण नहीं, सम्मान चाहिए, हमें स्थायी काम चाहिए। सरकार से इतना मांग कर रहे हैं ये कि 10 दिन की जगह पूरा 30 दिन कार्य दिवस किया जाए इनका, जिससे कि ये जनता के साथ अपना भी पेट पाल सके। जनता को योग सिखाएंगे, निरोगी रहेगी जनता। एक तरफ सरकार कह रही है कि योग करो, निरोग रहो, लेकिन निरोगी राजस्थान कब कैसे बनेगा जब योग कराने वाले ही धरने पे बैठे हैं। हमारा शोषण किया जा रहा है,
हर प्रकार से योगियों को शोषण किया जा रहा है। 10 दिन से 30 दिन करवाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि हमारे 30 दिन किया जाए, मानदेय को बढ़ाया जाए। आपने लाल ड्रेस धारण कर रखी है, हाफ पैंट में हो, और ये योग शिक्षकों को नियुक्त करो, क्या पूरा मामला है? सर ये पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ, मीडिया कर्मी को जो हमारे चैनल को माध्यम को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं योग प्रशिक्षक रामलाल सैनी हूँ, जमरांगपुर तहसील से हूँ, जिला जयपुर है। मैं 2021 का नियुक्त हूँ। अब ये बताएं कि हमारे 10 दिन काम कराते हैं, 10 दिन बाद में कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे भी हैं, भूखे मरेंगे। 2,500 में क्या होता है, 10 दिन में क्या होता है? तो हम सरकार से, भजन लाल से और ये दादाजी वो कर तो दिए, पूरा देश के अंदर, पूरा संसार के अंदर योग का प्रचलित कर तो दिए उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने, और हमारे राजस्थान के अंदर भी देखा देख गलत ने उस टाइम में कर दिए। तो हमारा कि क्या 2,500 में क्या होता है? तो मैं यही चाहता हूँ हमारा 27,000 रुपये मांग किया जाए, 27,000 रुपये मांग किया जाए और 30 दिन का स्थायीकरण किया जाए हमारा। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे योग शिक्षक जो हैं, ये ड्रेस है, ये भारत की ड्रेस है, भारत की जो ये साधु संतों की प्रवेश है। और योग तो ये इससे जो लाल पर्दा है, जो लाल पर्दा है, मैं योग करके बताऊंगा सर आपको। बताइए, देखिए यहाँ पे योग प्रशिक्षक हैं, वो योगा करके यहाँ पे बता रहे हैं लाइव कैमरे के सामने। और इनका जो एक ये है कि योग में इतनी शक्ति है, योग शक्ति करो मुक्ति। अब देखो सर, जो आज दुनिया के अंदर डायबिटीज हो रही है, 99% डायबिटीज हो रही है, उसको ठीक करने के लिए आज पेट की नाभिक क्रिया, जो पेट का संचालक है, पूरी प्रक्रिया जो मानव के शरीर के होते हैं, ये प्रक्रिया होती है, इससे ठीक होता है योग। ये नोली क्रिया, इससे डायबिटीज, मोटापा, गठिया, जोड़ों दर्द, पेट का कैंसर सब ठीक होता है, नर्वस सिस्टम। तो इसे देखिए बिल्कुल ये योग करके लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से। मैं दिखाऊंगा क्या, मैं बस जाकर रखूंगा, ये पेट दिखाने के बाद किस प्रकार से एक अद्भुत कला का यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये बहुत अद्भुत कला है यहाँ पे योग के लिए। ये देखिए शीर्षासन इन्होंने करके दिखाया यहाँ पे। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पे अपने पूरे शरीर को तोड़ मरोड़ कर इन्होंने पेश किया है। और सबसे खास बात ये है कि इसी के दल बूते पर राजस्थान सरकार की बात कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ले, दावे कर रही है कि योग किया जाए और योग के कारण ही तमाम देश है जो निरोगी रहेगा। लेकिन हालात ये है कि ये खुद धरने पे बैठे हैं। अब लाइव यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक कला है। देखिए आप कैमरे पे देखिए, एक बहुत शानदार सुखद तस्वीर है। देखिए योग करना कोई आम बात नहीं है, लेकिन अपने पूरे शरीर को 360 डिग्री के घुमाना और उसके बाद में ये योग कर रहे हैं। और इसी के बलबूते पे बाबा रामदेव ने दावे किए हैं लगातार। देखिए तस्वीर देखिए एक बार आप, तमाम आसनों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। और सरकार से मांग की जा रही है कि बहुत खूब हम आपकी तारीफ करते हैं। अब आपने कितने कौन आसन किए बता दीजिए। सर मैंने 133 आसन करता हूँ, 133 आसन करता हूँ मैं। और रोज, क्योंकि पेट की जो प्रक्रिया करते हैं उससे ठीक होता है। हर बीमारी को योग के दौरान जड़ से मिटाया, न कि योग करना स्वास्थ्य लाभदायक है। स्वास्थ्य धन से नहीं कमा जाता, स्वास्थ्य योग करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए बहुत जोश के साथ इन्होंने जो योग की कला है वो दिखाई यहाँ पे लाइव, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। सेंटर और कितना आपने पूरे शरीर को तोड़ मोड़ के पेश किया है, योग सिखा रहे हैं। और कितनी सैलरी है आपकी? सर मेरी 2,500 रुपये हैं और बाल बच्चे भी, मेरे एक बच्चे भी हैं और 2,500 रुपये मिल रहे हैं। अब 10 दिन में, और 10 दिन कराते हैं सरकार। तो मैं अब 10 दिन में क्या होगा, सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे बच्चे भी, पालन पोषण सभी शिक्षक, योग शिक्षक जो पूरा राजस्थान से आए हुए हैं, उनको 25,000 मिलती है, तो 27,000 रुपये किया जाए। कि एक बेलदार की भी एक रोज होता है 700 रुपये, 700 रुपये होता है बेलदार की। तो बेलदार की तो हमारे मिले से हम योग किए हुए हैं। और 2021 में लगा हुआ जमरांगपुर तहसील, जिला जयपुर है, राजस्थान ब्लॉक मेरा जमरांगपुर है और आंधी है। मैं यहाँ का रामलाल सैनी हूँ, योग प्रशिक्षक। बिल्कुल देखिए एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अब योग से पेट नहीं भरता, निरोगी रह सकते हैं, लेकिन भूख तो सबको लगती है। और इसलिए सरकार से मांग की है इन्होंने कि हमारी मानदेय में वृद्धि करे, 30 दिन कार्य दिवस करे। और निरोगी राजस्थान का जो नारा दिया था
सरकार ने उस नारे को कहीं ना कहीं पहल करे और सकारात्मकता की ओर ले जाते हुए इन निरोगी जो योग प्रशिक्षक है इनको नियुक्ति दी जाए। मेरे साथ कुछ यहाँ पे मैडम क्या नाम है आपका? पूजा नाम है सर। कहाँ से पहुंची पूजा? केकड़ी से। यहाँ पे क्यों आए हो? से योगा के लिए आए हैं। जो करने के लिए? नहीं, 10 दिन से हमारा मानदेय बढ़ाने के लिए, 10 दिन से 30 दिन तक करने के लिए। अभी कितनी सैलरी? 2,500 रुपये देते, 2,500 से हमारा क्या होगा सर? 25,000 30,000 होना चाहिए हमारा मानदेय। मैडम एक सवाल यहाँ पे कि क्या योग प्रशिक्षण को इस वजह से क्वालिफिकेशन जरूरत होती है क्या? हाँ क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? हाँ चाहिए सर। कितनी क्या क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन उसकी मतलब कि अच्छे से होनी चाहिए, MA वगैरह। ये MA वगैरह तो योग प्रशिक्षक अलग चीज है, योग सीखना जरूरी है उनके लिए। हाँ, तो योग रहो, निरोग रहो सर। मेरा सही नहीं होगा दूसरे से। देखिए कोई बात नहीं, खैर ये कैमरे पे नहीं बोल पा रही है, लेकिन हालात ये हैं, ये धरने के माध्यम से इन्होंने जो धरना दिया है और जो मांग की है, उनकी मांग इतनी सी है कि 10 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिवस किया जाए और सैलरी जो है या मानदेय है उसमें वृद्धि की जाए और परमानेंटली इनको यहाँ पे नियुक्त किया जाए जिससे कि ये अपना घर चला सके। सर हमें 250 रुपए मिल रहे हैं। जो दिहाड़ी मजदूर जो गंवार होते हैं ना सर, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें भी एक दिन के 600-700 रुपए मिलते हैं और सर में 250 रुपए मिलते हैं। फिर हमें उनमें क्या फर्क रह गया? अगर हमें 250 रुपए मिल रहे हैं, उन्हें 600 रुपए मिल रहे हैं, फिर हमें उनमें कोई फर्क नहीं रह गया सर। हाँ सर, दूसरी बात सर, उन्हें आयुर्वेद वाले उन्हें कम से कम 8,000 रुपए मिल रहे हैं सर। उन्हें भी वही काम करना पड़ रहा है, हमें भी वही काम करना पड़ रहा है। फिर हमें कम क्यों? हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है सर? हमें जानना चाहते हैं सर, सरकार क्यों कर रही है? वैसे तो डबल इंजन की सरकार है और वैसे सरकार की चल नहीं रही, सरकार कुछ नहीं कर रही सर। योग वाले सर, योग को प्राथमिकता दी है। योग से सारे इलाज, डॉक्टर, योगी एक डॉक्टर है, उससे वो अपने योग से बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकता है, ठीक कर सकता है। फिर भी सर कुछ भी नहीं कर पा रहे सर। हम ये सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार हमें एक तो 10 दिन से 30 दिन करे, ठीक है, और 10 दिन से 30 दिन करे और हमें स्थायी करे सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो योग प्रशिक्षक बैठे हैं, नियुक्तियों के लिए बैठे हैं। यहाँ पे महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हैं जो योगा सिखाती हैं। इनके हाथ बद से बदतर हैं। जैसे ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, वैसे ही धरने प्रदर्शनों का दौर एक बार फिर प्रदेश की राजधानी जयपुर में शुरू हो चुका है। मैडम क्या कहेंगे आप? क्या है ये हाथ में क्या लगे? सर हमें योग को, शिक्षा को अपनाओ, समाज में उन्नत बनाओ। जैसे कि बिल्कुल मैडम, ये आपने तख्तियां ले रखी है, क्या पूरा मैं योगा में 10 दिन का चलावा नहीं चलेगा, इसको 30 दिन बढ़ाओ और सैलरी 27,000 करो। मैंने योगा में YCP लेवल 1 और 2 कंप्लीट करा हुआ है। मैं अभी कहीं पे लगी हुई नहीं हूँ, तो मुझे भी जॉब चाहिए और लगना है। मैंने सरकार की तरफ YCP डिप्लोमा कर रखा है, YCP लेवल 1, 2 योगा थेरेपी, मेरी MA चल रही है। तो हम सभी को सम्मान न्याय चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी शानदार बात इन्होंने कही है। मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैडम क्या नाम है? सुमन स्वामी, जाहिल ब्लॉक से। सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार अगर 1-1 लाख रुपया में बजट है जो माँ के कनो रुपया दे डिग्री डिप्लोमा आज योगा के माइन MA करी, 1-1 लाख रुपया दे दे। आज भाई आदमी ने 2500 रुपया दे सरकार है, शर्मिंदा करी है। तो यहाँ के लिए शर्मिंदगी सरकार ने निवेदन है कि कदई कौन सही है। 2500 रुपया में सरकार से निवेदन है कि 2500 रुपया के मायने सेंटर तक कौन जा पावा, पेट्रोल भी कौन आवे 2500 रुपया में। बे 2500 रुपया 30 दिन को पेमेंट है जो माँ को सरकार है जो मानदेय करे और 27,000 रुपया कम पेमेंट होनी चाहिए। 2500 रुपया आज के टाइम में नरेगा के मायने जगह श्रमिक है, वे भी महीने का 10,000 रुपया ले जा रही है। तो सरकार निवेदन है कि 2500 रुपया में किसी डिपार्टमेंट का काम मायने 2500 रुपया में सरकार का काम करी है। तो सरकार योग साधका ने योग शिक्षक नाम दे रखी है, तो इस प्रकार योग साधक नाम ने बदनाम न करे, अपने 2500 रुपए देकर योग साधकों को बदनाम न करे। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार बात इन्होंने यहाँ पे कही है। महिला है और योग प्रशिक्षक के बारे में जो ठेठ मारवाड़ी में इन्होंने जब स्पीच दिया है, बताया है, वो बहुत सोचनीय है। कहा है साहब की शर्मिंदगी महसूस हो रही है अब इस पैसे प्रोफेशन में आने के बाद में। सरकार कहीं ना कहीं 2500 रुपया किसी भी डिपार्टमेंट के में बताओ, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जगह 2500 रुपया को मानदेय मिल रही है। योग साधका ने सरकार है जो कितो शर्मिंदगी करवा रही है 2500 रुपया देके। किसी भी डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी 2500 रुपया के मान काम कौन करे? तो 20 दिन बाकी दिन के मान बे काई करी।
आप बताओ, सरकार 10 दिन योग कर ले, बाकी समय के मान लोगों ने योग की आवश्यकता को नहीं। अगर योग की आवश्यकता नहीं है तो सरकार से निवेदन है कि बिल्कुल ही, अगर आपके पास बजट ही नहीं है, माने कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस बीजेपी कोई लेनो देनो को नहीं, माने सिर्फ माँ की योग साधकाने, योग सिखाने, योग की पूरी पेमेंट चाहिए। अगर सरकार के पास पेमेंट नहीं है तो बंद करो इसको। इस प्रकार की शर्मिंदगी हम सरकार से नहीं सहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारा जो भारत देश है वो योग गुरु कहलाता है, और गुरुओं की क्या हालत कर रखी है, हमें कोई रिश्तेदार पूछता है हम अपनी तनख्वाह तक नहीं बता सकते। एक स्वीपर की भी तनख्वाह हमसे ज्यादा होती है, वो भी 1 घंटे 2 घंटे आती है और 6,500 रुपए लेके जाती है। लेकिन हमारी तनख्वाह इतनी निम्न स्तर की है कि हम आर्थिक स्थिति ठीक करना तो बहुत दूर की बात है, हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। और गवर्नमेंट के पास अगर बजट नहीं है तो वैकेंसी बंद कर दो। जब ये वैकेंसी आई थी तो उनको कहा गया था कि पहले आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है, आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा विकल्प है। हम 1 घंटे आने की वजह से हमको दूसरा काम भी नहीं देख सकते। ये 1 घंटे यहाँ पे हमें 11-12 बज जाती है, हमको हम कोई दूसरा काम नहीं देख सकते, तो दूसरी जॉब नहीं देख सकते। इसके अलावा हम और कुछ कर नहीं सकते। और कहने को हम योग शिक्षक हैं, योग चिकित्सक हैं, और योग चिकित्सक की गवर्नमेंट ने क्या हालत कर रखी है, योग शिक्षकों की क्या हालत कर रखी है। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि हमारी परेशानी को देखे, हमारी पीड़ा को देखे और हमारी समस्याओं का समाधान करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगी सरकार से कि हमारा जो 10 दिन का कार्यकाल है उसे बढ़ा के 30 दिन किया जाए, और हमारा जो वेतन है उसे भी बढ़ाकर 27,000 किया जाए, और हमारी परमानेंट करने की कोशिश करें जल्द से जल्द। अगर ये उससे भी हो, मैं सबसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा जो वेतन है, हमें शर्म आती है बताते हुए भी कि 2,500 रुपए, हम किसी को बता भी नहीं पाते कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आप किस पोस्ट में हो। आप पोस्ट तो बता देते हैं, लेकिन जब हमें सैलरी की बात आती है तो हम बता भी नहीं पाते हैं। श्रम से हमारा नाम सूख जाता है कि हम 2,500 रुपए कैसे बताएं। और 10 दिन से देखो घर खर्चा भी नहीं चलता, 2,500 रुपए से ना परिवार का चलता है। और सरकार से ये मांग है कि वो हमारी मांगे सुने, पूरी करे, और जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए। कि अगर आपकी मांग नहीं मानेगी तो आगे रणनीति क्या रहेगी? हम आगे भी ऐसे धरने देते रहेंगे, अनशन पे बैठेंगे, कुछ भी हमें करना पड़े, लेकिन हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, ऐसे धरने देते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। क्योंकि अभी डबल इंजन सरकार है, जब अभी हमारा काम नहीं हो रहा तो फिर कभी हमें आस भी नहीं है कि आगे कुछ होगा। अगर मोदी जी हमारे लिए, बजरंग जी हमारे लिए नहीं उठा रहे कोई एक्शन, तो फिर कौन उठाएगा। हमें सरकार से बहुत आस है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, इसलिए हमें धरना आज रखे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लिया जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारा 10 दिन का वेतन है उसे बढ़ाकर 30 दिन किया जाए। और बस ये आस और उम्मीद अभी भी टिकी हुई है इन योग प्रशिक्षकों की सरकार से, क्या कहेंगे मैडम? सर मेरा कहना इतना है कि हमारे जो 10 दिन का वो है उसको मतलब बढ़ा के 30 दिन किया जाए। मानदेय जो वेतन 250 रुपये मिलता है उसको 250 रुपये से मतलब बढ़ा के ज़्यादा किया जाए। 250 रुपये में हमारा कुछ भी नहीं होता। दौसा जिले में तुम्हारे पानी की भी कमी है, तो हम तो महीने भर का पानी भी नहीं ले पाते हैं उसमें। शर्मा के नहीं बैठे, अपनी बात को रखे खड़े होके। बिल्कुल, देखिए बार बार वही मांग दोहरा रहे हैं ये, और तमाम जो योग प्रशिक्षक हैं, महिला अभ्यर्थी है, वो मेरे पास पहुंच रही है अपनी बात रखने के लिए कैमरे। क्या नाम है मैडम आपका? कांता गुजर, कांता, कहाँ से पहुंची हैं आप? जयपुर से। आप धरना दे रही हैं, क्या पूरा मामला है? क्योंकि ये मांग इतनी सी है आपकी, 10 दिन से 30 दिन किया जाए। सर हम तो लगे हुए ही नहीं है कि डिप्लोमा कर लिया और MA कर लिया, फिर भी कुछ वैकेंसी नहीं है। बोल रही है कुछ वैकेंसी नहीं है तो क्या ही करें अब। तो आप किस पक्ष में आए हुए हैं यहाँ पे? कि वैकेंसी निकालो, या तो योगा टीचर या किसी में भी लगाओ सर। कब से वैकेंसी नहीं आ रही? सर कभी नहीं आई, हम तो भरे हैं 2 साल हो गए करे हुए, अभी तक नहीं आई। तो अब आपकी मांग ये है कि वैकेंसी निकालना है, उसके बाद में हाँ सर। कितने का अभ्यर्थी ऐसे हैं जो राह देख रहे हैं वैकेंसी की? सर बहुत सारे हैं, जैसे लगभग 30-40 हज़ार तो हैं सर, लगभग 30-40 हज़ार की संख्या में है जो अभी तक राह देख रहे हैं कि सरकार योग प्रशिक्षकों की भर्ती निकाले। हाँ सर। तो अभी क्या आप लास्ट में आप धरना दे रहे हैं, आप क्या रणनीति रहने वाली है कि वैकेंसी निकले नहीं निकले? अब सर निकाल रहे हैं तो आशा है कि सरकार से बजट पास करेगी योगा वालों के लिए। ऐसे तो बोलते हैं कि विश्व गुरु है, लेकिन यहाँ तो कुछ मान ही नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए योग प्रशिक्षकों का जो तमाम इनकी वैकेंसी है उसको लेकर यहाँ पे आए हुए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा, एक बार तस्वीर दिखाएं, एक बार ये तस्वीर दिखाएं किस प्रकार से। और तो देखिए यहाँ पे
नारेबाजी की जा रही है, वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे नारों से यहाँ पे सरकार को जिताने की कोशिश की जा रही है। और सबसे खास बात यहाँ पे तब हो जाती है कि जब तख्तियां देखिए कितना एक अद्भुत यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि इनकी मांग इतनी सी है कि 10 दिन से जो लगे हुए हैं ऑलरेडी, उनकी मांग है कि 10 दिन से 30 दिन कार्य दिवस किया जाए। वहीं पर बात की जाए सैलरी की, तो सैलरी भी इनकी इंक्रीज की जाए। तमाम महिला प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है मेरा? ज्योति चौधरी। यहाँ पे क्यों बैठी हो, क्या है? हमारी मतलब परमानेंट किया जाए, 30 दिन किया जाए, 10 दिन का होता है, 1 घंटे का होता है, और सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है हमें, 6 महीने में या 12 महीने में मिलती है। और 10 दिन से बढ़ा के 30 दिन किया जाए इसको, और सैलरी भी बढ़ाई जाए। जिस दिन सरकार को, राज्य सरकार को नहीं, सेंट्रल सरकार, घबराइए नहीं। आप कैसे मांग करेंगी आपकी? आप कैमरे पे बोलने में शर्मा रही हैं। हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। सैलरी है 2,500 अभी तो। कितनी चाहिए आप? 27,000। कम से कम 2700। हाँ, कम से कम 27,000। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो धरना करेंगे। धरना दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हालात यहाँ पे ये है कि अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धरने प्रदर्शन जो चल रहे हैं, लेकिन अब योग प्रशिक्षक हैं, वो तमाम कुछ ऐसे यहाँ पे कैंडिडेट भी हैं जो कि वैकेंसी की राह देख रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार योग प्रशिक्षकों की वैकेंसी निकाले और सैलरी इनकी बढ़ाई जाए। तमाम मुद्दों पे हमने बात की, तमाम मुद्दे यहाँ पे निकलते हुए सामने आ रहे हैं। और 1 दिवसीय धरना है, सांकेतिक धरना है, उसके बाद साफ वचन दिए सरकार को कि यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई तो कहीं ना कहीं ये सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।